दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहली और बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप का मुंह फिर से काला कर रही है। याद है आपको, और याद होगा क्यों नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार 40-45 दिन रट्टा मारा है कि हमने ईरान को मिटा दिया, ईरान की फौज कमजोर कर दी, ईरान की नेवी मिटा दी। और खासकर ये लाइन आपकी नेतन्याहू की और ट्रंप की याद होगी कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया। इन्होंने जीत का ऐलान यही तो किया था कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया। आज CIA, अमेरिका की तमाम एजेंसियां ये कह चुकी हैं, सबको किनारे कीजिए। अब CIA क्या कह रही है, ये रही रिपोर्ट। CIA ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अमेरिका को बताया कि भैया, बल्कि दुनिया को पता चल गया है, CIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की 70% मिसाइल पावर, उसके लॉन्चर्स अभी भी मौजूद हैं। अब बताइए कहां गई भाई इस गुलाबी सुअर की बातें? क्या है असलियत? ये सामने आ गई है। ईरान पर इतने बड़े हमले किए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए, लगातार ये जंग इतने लंबे समय तक चली, लेकिन ईरान ने सिर्फ बजाया ही नहीं है, अरबों को अकेले बजाया नहीं, सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बेस को उड़ाया नहीं सिर्फ, बल्कि उसने हमले झेले और 70% उसकी मिसाइल पावर आज भी है। 30% खोई होगी, महीना भर बीत चुका है समझ लीजिए जंग का, तो भाई कुछ तो रीबिल्ड किया होगा ईरान ने। और ईरान के ऑफिशियल कह चुके हैं कि हमने जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी कुछ अहम मिसाइलें बनाई हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम हमलों के बावजूद, तमाम गुलाबी सुअर के बयान के बावजूद साबित क्या हो रहा है खुद CIA की रिपोर्ट से कि अमेरिका कमज़ोर हुआ है और ईरान मजबूत है। उड़ता तीर लेना, ये कहावत हुआ करती है। इस कहावत का लाइव एग्जाम्पल कुर्दिश लड़ाके हैं। कुर्दिश आतंकवादियों को अमेरिका ने शुरुआत में ही आवाज देकर कहा था, ट्रंप ने खुद कुर्दिश लोगों का नाम लिया था कि हम इनसे कहते हैं और चाहते हैं कि ये जाकर ईरान से लड़ें। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम इनको हथियार देंगे। और हथियार दिया कैसे? इराक के ऊपर जहाज अमेरिका ने भेजा, जहाज से हथियार जमीन पर गिराए पैराशूट के साथ। इन कुर्द लड़ाकों को हथियार मिले, इजराइल ने ईरान और इराक के बॉर्डर पर हमले किए ताकि बॉर्डर टूट जाए, बॉर्डर डिस्टर्ब हो जाए और ये कुर्द के लड़ाके ईरान में घुस जाएं। ये सब कुछ हुआ था, कोई ठुकरा नहीं सकता। अगर कोई झूठा साबित कर दे इस रिपोर्ट को मेरी, तो आज YouTube चैनल बंद कर दूंगा मैं अपना। ये सब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिका, इजराइल और हमारी लड़ाई के बीच कोई तीसरा आया तो अच्छा नहीं होगा। कोई नहीं आ रहा था बीच में भाई, कुर्द आए और कुर्द के टॉप लीडर ने ऐलान किया कि हम ईरान से लड़ेंगे। और उसके बाद ईरान में घुसने की कोशिश की। ईरान ने समय लगाया नहीं, ईरान ने मिसाइल हमला शुरू कर दिया कुर्द आतंकवादियों के ऊपर। और वो दिन और आज का दिन है, 10-12 दिन ईरान ने हमले किए इनके ऊपर। भाई कुर्द ने माफी मांग ली, कुर्द आतंकी संगठन ने कह दिया कि हम नहीं लड़ रहे, ईरान से हम लड़ना नहीं चाहते और ईरान से हमें आगे भिड़ना भी नहीं, हम पीछे हट रहे हैं। ये कुर्द ने ऐलान किया है। लेकिन ईरान ने माफी के बाद भी, ईरान ने कुर्द के पीछे हटने के बाद भी छोड़ा नहीं। आज की तारीख में भी आप ये देखिए कि 2 की लड़ाई में जब तीसरा कूदता है तो उसका हाल क्या होता है। कुर्दिश ठिकानों के ऊपर इराक के अंदर ईरान ने बड़े हमले किए हैं। देखिए,
अल्लाह अकबर। जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरान की निंदा की है जो ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया है। कई देश ऐसे हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और ईरान की निंदा डरते डरते कर रहे हैं। ईरान का जो खर्ग आइलैंड है वहां आज भी ऑयल स्टोरेज बाकी है, खाली है। अभी वहां ईरान तेल रख सकता है। 5 दिन 6 दिन पहले का दावा आपको याद होगा अमेरिका का, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि ईरान गुलाबी सुअर जो बोला है आज तक सब झूठ बोला है। गुलाबी सुअर ने कहा था कि ईरान के पास तेल रखने की जगह ही नहीं है, ईरान के पास ऑयल स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, उसके पास रिंग ही बाकी नहीं है। लेकिन रिपोर्ट यह कह रही है कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर अच्छी खासी ऑयल स्टोरेज की जगह बाकी है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जो एनवॉय हैं, जो करीबी हैं, एडवाइजर हैं, वो डरे हुए हैं क्योंकि जेट फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं अमेरिका में, महंगाई बढ़ गई है और जो फ्यूल नॉर्मल फ्यूल है, ईंधन है, वो भी महंगा हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स को चिंता है, डर है कि चुनाव हार सकते हैं। जो अब चुनाव आएगा वो हम हार सकते हैं, लिहाजा जो ट्रंप के करीबी हैं उन्होंने एयरलाइंस के टॉप जो लीडर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनसे मुलाकात की है और उनसे कहा है कि अभी तो जेट फ्यूल के दाम और महंगे हो सकते हैं, आप मैनेज कीजिए किसी भी हालत में। तो आप समझ सकते हैं कि पीछे से डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कुर्सी चरमराई हुई है। अमेरिकी एयरलाइंस ने 56-57% जेट फ्यूल पर खर्चा किया है, ज्यादा खर्चा किया है, यानी जेट फ्यूल के दाम डबल हो चुके हैं और अभी और महंगा होने वाला है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने महंगाई झेली है, ये उम्मीद करते हुए कि ट्रंप ने वादा किया है कुछ टाइम में सस्ता हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि जेट फ्यूल के दाम अभी और महंगे होने वाले हैं। अब जो डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है 1 पेज डील है, उस 1 पेज में कई तरह की शर्तें हैं, जिसमें अमेरिका, अभी ये बात आ रही है, कल कोई और बात आई थी, आज कोई और बात आई है, जैसे जैसे चीजें आ रही वैसे वैसे बता रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है, शर्त रखी है कि ईरान 20 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर देगा और अपनी जो जितनी भी न्यूक्लियर साइट है सबकी जांच होने देगा, किसी भी हालत में कुछ छुपाएगा नहीं। और फॉर्दो, नतंज और इस्फहान के अंदर जो उसके हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको पूरी तरह से हटा देगा, मिटा देगा। और अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर वर्क कर रहा है, वो ईरान ने जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जितने भी उसने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ईरान वो सभी बंद कर देगा। और साथ ही 20 सालों के लिए, जी हां, 12 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए नहीं, सीधा 20 साल के लिए, 20 साल के लिए ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से रोक देगा। और सारा का सारा एनरिच यूरेनियम, जितना भी उसने एनरिचमेंट किया है यूरेनियम का ईरान ने, वो सारा का सारा अमेरिका को दे देगा। फिर अगली शर्त यह है कि ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा तो हम भी अपनी ब्लॉकेज को हटाएंगे। उधर इसी एग्रीमेंट में आगे कहा गया है अमेरिका के द्वारा, ये तमाम चीजें करने के बाद ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाई जाएंगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि कितनी हटाई जाएंगी। हाँ, यह भी आपको बता रहा हूं, अच्छाई बुराई दोनों बता रहा हूं। और अभी तक जो इसके अंदर जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं, अगर ईरान मान लेता है तो ईरान से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिलहाल जो बातें आ रही हैं ये सारी अमेरिका की हक की बातें हैं, अमेरिका के फायदे की ये डील होगी। उधर ईरान आज भी और ईरान के लोग आज भी अमेरिका को कितने बेहतरीन तरीके से जलील कर रहे हैं। किसी को जलील करना हो तो भाई वो ईरान से सीख ले। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका के खतरनाक से खतरनाक जो ड्रोन्स गिराए थे, हथियार गिराए थे, उनको ट्रकों पर डालकर ईरान की आवाम सड़कों पर परेड कर रही है। सड़कों पर अमेरिका की ताकत को जो गिराया है ईरान ने, उसको दिखा रही है। अमेरिका की औकात, अमेरिका की ताकत की पोल पट्टी ईरान की आवाम खुद खोल रही है। यूएई पूरी चालाकी खेल रहा है।
यूएई चुपके चुपके अपने टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल रहा है, अपने टैंकरों का ट्रैकर बंद करके। आप समझ रहे हो? तो देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं नजर आ रही है, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है जिससे ये लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। भैया, जब एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो ये चाहे 10 साल तक चलता रहे, डर हमेशा बना रहेगा। एक बात और सामने आ रही है कि शॉर्ट टर्म डील हो सकती है, यानी कुछ समय के लिए डील हो सकती है। जैसे सीज फायर है ना, ऐसे ही साल, 2 साल, 6 महीने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच डील हो सकती है। ट्रम्प ने जो भी कदम ईरान के खिलाफ उठाए हैं, ईरान को वो भारी पड़े ही नहीं और ईरान किसी भी चीज से डरा नहीं। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्लॉकेज ईरान का किया हुआ है, ईरान ऐसे खतरनाक ब्लॉकेज को 4 महीने और आराम से सरवाइव कर सकता है। वहीं ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हमने साउथ कोरिया के टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला नहीं किया था। अमेरिका कुछ भी कहता रहे, ईरान के अफसर ने साफ कहा है, ऑफिशियली कह दिया है ईरान ने कि जब तक अमेरिका हमारे नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे। लीजिए, बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने क्लेम किया है कि मैंने मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है, 2 घंटे हमारी बातचीत हुई है, काफी फ्रेंडली बातचीत हुई है, जंग को लेकर हमने एक दूसरे के व्यूज को समझा है और उन्होंने हमें समझाया है। वो बिल्कुल ठीक हैं और काफी मुद्दों पर उनसे बात हुई है। हजरात मोहतरम, ईरान अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला अपडेट जो मैं लेके आने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।